नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 सितंबर से पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष बातों का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए, नहीं तो आप पितरों की नाराजगी या कोप भाजन या श्राप का शिकार हो सकते हैं। आप कोई भी पूजा पाठ, जाप, साधना, आराधना कर लें, यदि आपके पितृ प्रसन्न ना हो तो वो साधना या पूजा पाठ आपके इष्ट देवी देवता तक नहीं पहुंचती है। इसका एक विशेष कारण ये है कि जो पितृलोक है वो पृथ्वी लोक के बहुत नजदीक है, जबकि देवी देवताओं के लोक पृथ्वी लोक से अधिक दूरी पे स्थित हैं। यदि आपके घर में पितृकर्म या श्राद्ध कर्म किया जाता है तो भी, यदि नहीं किया जाता है तो भी आपको विशेष बातों और नियमों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप पितरों की नाराजगी या श्राप का शिकार ना बने। जो आज विशेष नियम हम बताएंगे वो शास्त्र वाक्य हैं या नियम हैं, इनका आप ध्यान रखें। पहला तो ये है कि जो श्राद्ध का भोजन है वो किसी स्त्री को नहीं करवाना चाहिए। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों की तृप्ति में ही निर्भर करती है। ब्राह्मणों को बुलाकर आप उनको भोजन कराएं। जब आप उनको भोजन कराते हैं और ब्राह्मण जब तृप्त होते हैं तभी आपके पितर जो है तृप्त होते हैं। दूसरों की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ, देव मंदिर या ऐसी भूमि जो पवित्र है वहां पर ये नियम लागू नहीं होता है। आपको किसी ऐसी भूमि पर श्राद्ध कर लेना चाहिए जो भूमि में आप रह तो रहे हैं, जैसे आप किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन वहां का स्वामित्व तो आपके पास नहीं है या वो आपके नाम से नहीं है, तो ऐसे स्थान पे आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, क्योंकि वहां आप रह रहे हैं या निवास कर रहे हैं। मनुष्य देव कार्य में तो ब्राह्मण की परीक्षा ना करे, पर पितृ कार्य में तो प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करे। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। नाना, मामा, भांजा, गुरु, दैहित्र, जमाता, बांधव, ऋतिज्व तथा यज्ञकर्ता, इन 10 को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध और भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितर और देवता अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। अपना भांजा तथा भाई बंधु यदि मूर्ख भी हों तो भी श्राद्ध में उनको बुलाना चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रण अवश्य करना चाहिए। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते हैं और वो घोर श्राप देख करके लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है। ब्राह्मण की उपस्थिति श्राद्ध में अवश्य में होनी चाहिए। यदि श्राद्ध भोजन करने वाले 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक भी योगी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। ब्राह्मणों में भी ऐसा ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है जो योगी हो, तपस्वी हो। उसका भोजन करने से आपके समस्त पितरों का कल्याण अवश्य ही हो जाता है। जिस श्राद्ध में 10 लाख बिना पड़े हुए ब्राह्मण भोजन करते हैं, वहां यदि वेदों का ज्ञाता एक ही ब्राह्मण भोजन कर ले तो पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। यानी जो ब्राह्मण वेदों को जो जानता है, वेदों का जो ज्ञाता है, जो वेदों को पढ़ता है, उस ब्राह्मण को भोजन कराना और 10 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराना एक समान है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि श्राद्ध काल में काम, क्रोध, भय का त्याग करें।
नहीं तो आपका किया गया पितृकर्म का आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध भोजन में मीठा अवश्य में भी बनाएं। यदि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।